नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से अमृत कहानी में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही रोचक होने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। सोचिए, रात का सन्नाटा, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ, आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद है और सांसों के साथ दिल के भीतर बस एक हल्की सी ध्वनि चल रही है, ओम भूर्भुवः स्वः। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या बिस्तर पर लेटे लेटे किया गया मंत्र जप सच में स्वीकार होता है या फिर यह सिर्फ मन को दिलासा देने का तरीका है? आज की यह कथा अगर आपने एक बार भी पूरे मन से सुन ली तो गायत्री मंत्र को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक छोटे से गांव में नीरज नाम का एक व्यक्ति रहता था। सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार, लेकिन जीवन जैसे हर दिशा से उसे तोड़ चुका था। काम छूट गया था, घर में रोज तनाव रहता था और शरीर इतनी कमजोर था कि बैठकर जप करना तो दूर, मंदिर तक जाना भी उसके लिए संभव नहीं था। रात को जब पूरा घर सो जाता, नीरज अकेले बिस्तर पर पड़ा रहता। न बैठने की ताकत, न उठने की साहस, बस आंखें बंद करता और बहुत धीमे मन में कहता, ओम भूर्भुवः स्वः। कभी शब्द पूरे भी नहीं हो पाते, कभी मन बीच में ही भटक जाता, कभी नींद आ जाती। अंदर से एक डर उठता, क्या इस हालात में मंत्र जप करना ठीक है? क्या अधूरा जप भी माँ गायत्री तक पहुंचा होगा? और फिर भी मन खुद को दोषी मानने लगता। एक रात जब वो थकान हद से ज्यादा थी, नीरज ने आंखें बंद की और बस इतना कहा, हे माँ, जैसी हालत है वैसे ही जप कर पा रहा हूँ। पूरा नहीं हो पाता, लेकिन भाव सच्चा है। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने देखा, चारों तरफ उजाला फैल गया, एक दिव्य शांति वातावरण में उतर रही, हवा में एक पवित्र सुगंध तैर रही थी। सामने माँ गायत्री अपने तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुई। उनका मुख करुणा से भरा हुआ था, आंखों में अपार वात्सल्य। नीरज कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। माँ गायत्री ने बहुत कोमल स्वर में कहा, नीरज, तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? नीरज रोते हुए बोला, माँ, मैं लेटे लेटे मंत्र जपता हूँ, ना पूरा कर पाता हूँ, ना नियम निभाता हूँ। माँ गायत्री मुस्कुराई और बोले, ध्यान से सुन, मंत्र जाप शरीर नहीं करता, मंत्र जाप मन करता है। जो बैठकर जप करे लेकिन मन संसार में भटके, उसका जप खाली होता है। और जो लेटा हो, बीमार हो, थका हुआ हो, लेकिन मन से मुझे पुकारे, उसका अधूरा जाप भी पूर्ण फल देता है। माँ ने आगे कहा, जब तू बिस्तर पर लेटा होता है और पूरे भाव से ओम भूर्भुवः स्वः कहता है, उस समय मैं तेरे सिरहाने बैठी होती हूँ। नीरज का शरीर सिहर उठा, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ गायत्री ने अंतिम बात कही, भगवान आसन नहीं देखते, भगवान शब्दों की गिनती नहीं करते, भगवान भाव देखते हैं। इसलिए याद रख, अधूरा मंत्र भी अगर सच्चे मन से हो तो वह तेरे जीवन के अंधकार को जला देता है। इतना कहकर गायत्री मंत्र ध्यान हो गई। सुबह जब नीरज की आंख खुली, मन हल्का था, दिल में एक गहरी शांति थी। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा और जीवन में रास्ते खुलने लगे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह था, अब नीरज को गायत्री मंत्र पर पूरा भरोसा हो चुका था। अगर आप भी रात को बिस्तर पर लेटे मन ही अपने भूर्भुवः स्वः का जाप करते हो तो कभी खुद को छोटा मत समझिए। याद रखिए, उस समस्या गायत्री आपके बहुत पास होती है। गायत्री मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, भाव से किया गया जब कभी अधूरा नहीं होता। ओम भूर्भुवः स्वः, जय माँ गायत्री कमेंट में जरूर लिखे, माँ आपकी रक्षा करेंगी।